नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज का यह अमूल्य प्रवचन आपको जीवन के गहन रहस्यों से अवगत कराएगा। मनुष्य का जीवन केवल संघर्षों का नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण में निहित विजय और आत्मबोध का भी प्रतीक है। हम जानेंगे कैसे विजय की प्राप्ति केवल बाहरी यश में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबल में निहित है। हम यह भी देखेंगे कि प्रत्येक पराजय वास्तव में पराजय नहीं, बल्कि उसमें छुपा हुआ अनुभव ही भविष्य की विजय का पथ प्रशस्त करता है। सच्चे जीवन का आधार है अपने आप पर अटूट विश्वास, और यही विश्वास हमें यह प्रश्न पूछने पर विवश करता है, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जब यह उत्तर आत्मा के गहनतम तल से प्रस्फुटित होता है, तभी हम समझते हैं कि सच्चा कर्म क्या है और उसे किस प्रकार निष्काम भाव से करना चाहिए। इन्हीं अमूल्य विचारों पर आज हम सुनेंगे पूज्य गुरु श्री प्रेमानंद जी का दिव्य अनुभव और मार्गदर्शन। सिर्फ एक निवेदन है मित्रों, अगर आप सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और चाहते हैं कि वीडियो की यह दिव्य ध्वनि औरों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर और चैनल सत्संग सरोवर टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक कदम लाखों आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अब आइए हम प्रवेश करते हैं आज के इस अद्भुत प्रवचन में, जहां गुरु श्री प्रेमानंद जी हमें मार्गदर्शन देंगे। पहला विषय है विजय कैसे प्राप्त करें। बात पकड़ लो तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। और विश्व पर विजय प्राप्त किए, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कि वो हारा हुआ है तो कुछ नहीं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। प्रत्येक हार में विजय छुपी होती है, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। प्रत्येक पराजय में विजय छुपी होती है, ये कोई सूक्ष्मदर्शी ही जान सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करे कि अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता। लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा, इतना समय पक्का। तो आप बिल्कुल सावधान रहना, चाहे जितनी बार पराजय हो, हारना नहीं, वो आपको आगे बढ़ा दे। अब प्रवेश करते हैं दूसरे विषय पर, भगवान पर भरोसा। भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। पक्का ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो। तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है। भगवान जैसा कोई कृपालु है नहीं। वो घोर पापी को भी पानी देता है, घोर पापी को भी भोजन देता है, घोर पापी को भी पृथ्वी नहीं पड़ती, और वो इस पे रह रहा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। भगवान ने तो कृपा ही कृपा की है। अब प्रवेश करते हैं तीसरे विषय पर, खुद पर विश्वास। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवानिया। अब प्रवेश करते हैं चौथे विषय पर, अपना कौन है। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का रहूंगा। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा से मन में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ दे। अब प्रवेश करते हैं पांचवें विषय पर, सच्चा कर्म कैसे करें। हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा,
तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे, उपाय हम बता रहे हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भो मत भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। प्रिय मित्रों, अगर यह दिव्य प्रवचन आपके हृदय को छू गया है तो इसे अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर क्षण में ऐसा ज्ञान छुपा है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। और एक निवेदन, आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सत्संग सरोवर टीवी, ताकि गुरु श्री प्रेमानंद जी के ऐसे ही अमृतमय वचन आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक शक्ति देगा इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने की। तो आइए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्संग सरोवर टीवी को। याद रखिए, आपका हर क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है।